नमस्कार, मैं श्रीमती जयश्री घोष। स्पेशल एजुकेशन की वीडियो की श्रृंखला में ये मेरा 55th वीडियो है। आपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि हमने बताया था कि किस प्रकार से किसी कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना चाहिए और किसी कार्य के समाप्त होने पर किस तरह से हमको रिवॉर्ड देना चाहिए। अब इंस्ट्रक्शन और रिवॉर्ड के बीच में जो बच्चा काम करता है तो हम किसके माध्यम से बच्चे को काम कराते हैं, वो माध्यम है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग मतलब सहायता। हम सहायता देकर बच्चों को काम कराते हैं, एक तरह से सहायता होता है। तो प्रॉम्प्टिंग, हर बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉम्प्टिंग शुरुआती दौर पे देने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो प्रॉम्प्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। ये शारीरिक जो सहायता है। देखिए, हर बच्चे को अगर नई एक्टिविटीज़ हम सिखा रहे हैं और मॉडरेट और सीवियर लेवल का बच्चा है, प्रोफाउंड लेवल का बच्चा है, तो हमको शारीरिक सहायता देने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे शारीरिक सहायता को कम किया जाता है, नहीं तो बच्चे को आदत हो जाती है कि वो हाथ जब तक नहीं पकड़ेंगे वो तब तक नहीं करेंगे। तो शारीरिक सहायता ये फिजिकल प्रॉम्प्टिंग मतलब हाथ को पकड़ के, हाथ को पकड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चे के पीछे से हाथ को पकड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि वो खुद लिख रहा है। उससे बच्चे की कॉपी बहुत क्लियर, कॉपी में वो पूरा क्लियर दिख सकता है कि वो क्या लिख रहा है। और अगर आप कुछ आइडियल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करा रहे हैं तो आप मिरर के सामने बैठा के आप बच्चे को पीछे से प्रॉम्प्टिंग देके आप आइडियल करा सकते हैं। फिजिकल प्रॉम्प्टिंग को धीरे धीरे कम करके हमको वर्बल प्रॉम्प्टिंग पे आना चाहिए, मतलब मौखिक सहायता पे उतरना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि फिजिकल प्रॉम्प्टिंग को फेड करना पड़ेगा। एक समय के जब आपने देखा कि बच्चा अपने हाथ से मूवमेंट कर रहा है तो आपको उसको कम करना ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा उसमें फिक्स हो जाएगा। तो मौखिक सहायता में आपको, हाँ बच्चों चलो अब हाथ स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, अब स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, अब स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। इस तरह से आपको मौखिक सहायता बच्चे को देना पड़ेगा। फिर आपको मौखिक सहायता को भी धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, फेड करना पड़ेगा और आपको इसमें कुछ गेस्चर या क्लू देना पड़ेगा। जैसे गेस्चर या क्लू में अब कौन सी लाइन खींचेंगे, हाँ गुड, अब क्या करेंगे, हल्का हल्का कभी कभी आपको देना पड़ेगा। गेस्चर में आप उसको इशारा करें, नो ऐसे नहीं, ऐसे आप क्या करना है, तो आप थोड़ा सा उसमें उसको हेल्प करते हैं कि वो उसको ट्रैक को पकड़ने में हेल्प करते हैं गेस्चर और क्लू के द्वारा। और फिर एक स्टेज आता है कि आपको गेस्चर और क्लू को भी धीरे धीरे कम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा इतना यूज टू हो जाता है, इतना सीख लेता है कि उसको गेस्चर और क्लू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमको वर्बल प्रॉम्प्टिंग से गेस्चर और क्लू पे आना है और फिर उससे भी हमको फिट करके बच्चे को इंडिपेंडेंटली वर्क सिखाना है। अगर हम इस मेथड्स को यूज़ करते हैं और जल्दी जल्दी हम प्रॉम्प्टिंग को फेड भी करते चलते हैं, कम करते चलते हैं, तब बच्चा इंडिपेंडेंटली बहुत जल्दी सीख लेता है। थैंक यू।